गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, अब बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के पास 30 दिन लगभग टाइम बचे हैं और इसी 30 दिन में वह मुकाम हासिल करना है जो आप सपना देख रहे हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप लोग को जी तोड़ मेहनत करना होगा, तब जा कर के सफलता मिलेगी। और इस बार आप लोग एकदम सफल होइए और अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा आप लोग के पास समय नहीं है, सिर्फ 30 दिन ही बचे हैं। क्योंकि आज 5 जुलाई हो चुका है, जुलाई हो गई है और 7 अगस्त से आप लोगों को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो 7 अगस्त एग्ज़ाम है, तो मान के चलिए 2 दिन इधर उधर ही टाइम निकल जाएगा। तो आप लोग के पास लगभग 30 दिन ही बचे हुए और इसी 30 दिन में आप लोग को रिज़ल्ट हासिल करना है। और हम आप लोग को बेहतर कंटेंट प्रतिदिन ला रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाल करके ला रहे हैं और जो भी इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है वह सभी आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग को एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो और एग्ज़ाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से आए। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और देखिए, यहाँ पे हम टाइपिंग करने में भी बहुत टाइम लगती है और क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आप लोग के लिए हम ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग कम से कम एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेहनत तो आप लोग को अब अच्छे से करना होगा, क्योंकि अब कम समय बचे हुए हैं और इसी कम समय में आप लोग को रिज़ल्ट निकालना है। तो चलिए, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। हम प्रतिदिन आप लोग को यहाँ पे 50 क्वेश्चन का यहाँ पे सेट ला रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। तो चलिए, कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? अरावली पहाड़ी जो है यह किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 है, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है और यह भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ठीक है, पुरानी पर्वत श्रृंखला है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, पूछा जाता है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो यह आपको अरावली हो जाएगी। और यह गुजरात से लेकर के, गुजरात पालनपुर से लेकर के यह राजस्थान, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली तक फैली हुई है, लगभग 800 किलोमीटर तक। याद रखिए, 800 किलोमीटर तक फैली है। कहाँ से? गुजरात, राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक। ठीक है, 800 किलोमीटर तक यह फैली हुई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर, गुरु शिखर नाम है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह जो गुरु शिखर है यह कहाँ है? तो यह माउंट आबू पर है। ठीक है, कहाँ? माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू पर है। और यह राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है यह माउंट आबू पर है और 1722 किलोमीटर की ऊंचाई है। और एक बात और जान लीजिए कि इसी पहाड़ी पर रायसीना, ठीक है, रायसीना हिल्स है, रायसीना हिल्स है। और इसी पर भारत का राष्ट्रपति का भवन है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन जो है इसी रायसीना हिल्स पर है। और इसलिए यह इसकी लंबाई जो बताएं आप लोग, गुजरात से लेकर के यह दिल्ली तक है। ठीक है, इसकी लंबाई है और कुल टोटल 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए और देख लीजिए, एक दो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा जाए और विश्व में सबसे ऊंची यह है, तो माउंट एवरेस्ट कितना हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है आपको 8848 किलोमीटर है। कहीं कहीं आप लोग को 50 देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कहीं कहीं 50 अगर मिलेगा तो 50 लगा देना है। अगर यहाँ पे 8848 है तो 48 अगर है ऑप्शन में तो वो आपको लगाइएगा। फिर ठीक है, केटू है, केटू का कितनी ऊंचाई हो जाएगा? तो केटू जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8611 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है। ठीक है, मीटर। फिर उसके बाद आपको कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई हो जाएगा आपको 8598 है। ठीक है, 8598 मीटर है। और यह जो है आपको भारत में सबसे ऊंची है। अगर भारत में सबसे ऊंची पूछा जाए अगर आपको चोटी,
तो इसका सबसे हो जाएगा आपको कंचनजंगा का हो जाएगा 8598 मीटर हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, ठीक है, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। और यह कब हुआ था? तो यह हुआ था आपको 1974 में, ठीक है, 1974 में यह आंदोलन शुरू किया गया था। और इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया जा रहा था। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, बहुगुणा के द्वारा यह किया गया, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। और गौरी देवी भी थी, चंडी प्रसाद भट्ट तथा अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा पेड़ों से चिपक कर किया गया था, ठीक है, क्योंकि पेड़ की कटाई की जा रही थी, उसी में चिपक करके इन लोगों ने उस समय आंदोलन किए थे कि पेड़ को नहीं काटा जाए। प्रथम बार चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो प्रथम बार जो हुआ था यह राजस्थान में हुआ था और 1731 में हुआ था, ठीक है, 1731 में। उस समय महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा पेड़ काटने का आदेश दिया गया था। और खेजरी वृक्ष था, क्या था? खेजरी वृक्ष था, ठीक है, खेजरी वृक्ष था, इसी को काटने का आदेश दिया गया था। तो उस समय अमृता देवी बिश्नोई और उनके 3 पुत्री थी जो पेड़ में गले लग गई, गले मतलब लगा करके उसका विरोध किए थे। परंतु अजीत सिंह के लोग द्वारा उन्हें उसके समेत 363 लोगों को वृक्ष के साथ काट दिया गया था। उस समय जब नेतृत्व किया जा रहा था किनके द्वारा? तो अमृता देवी बिश्नोई के साथ 3 पुत्री भी थी और बहुत सारे लोग थे। उस समय 363 लोगों को काट दिया गया था साथ में पेड़ के साथ ही, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है वृक्ष मित्र कहा जाता है, ठीक है, वृक्ष मित्र कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को, ये भी याद रखिएगा। और सुंदरलाल बहुगुणा, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में, ठीक है, 2009 में क्या मिला था इनको? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित। और इनको 1981 में पद्मश्री मिला था, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग को तो बता देना है उस समय आप लोग को। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 3 और प्रश्न है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, देवास में, ठीक है। कहाँ है? देवास में हो जाएगा आपको सही आंसर। फिर आपको हो जाएगा सिक्योरिटी, एक होशंगाबाद में है, तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्योरिटी पेपर मिल है, ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल्स कहाँ है? तो होशंगाबाद में है और यह आपको एमपी में है। और देवास भी आपको एमपी में ही है, ठीक है, एमपी में ही है। और यहाँ पे आपको 20 रुपया, 50 और 100 रुपये का नोट यहाँ पे छापे जाते हैं। होशंगाबाद आपको बता दिया गया, होशंगाबाद यह आपको सिक्योरिटी पेपर मिल्स है। करेंसी नोट प्रेस नासिक में है। नासिक में क्या है? तो यहाँ पे आपको करेंसी, ठीक है, करेंसी नोट प्रेस है, ठीक है, यह आपको कहाँ हो जाएगा? करेंसी नोट प्रेस, यह नासिक में हो जाएगा, ठीक है, नासिक में है। और यहाँ पे 10, 50, 100 और 500 के नोट यहाँ पे छपती है, ठीक है। हैदराबाद है, हैदराबाद में क्या है? यहाँ पे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, यह कहाँ है? तो यह आपको हैदराबाद में हो जाएगा, ठीक है, हैदराबाद में। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो देखिए गुरु गोविंद सिंह की यहाँ रचनाओं का संपादन जो किया गया है, यह ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा, दशम ग्रंथ में, ठीक है, दशम ग्रंथ में है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में, ठीक है, 1666 में पटना में हुआ था। 1666 में पटना में इनकी जन्म हुई थी, ठीक है। और इन्होंने ही खालसा पंथ की भी स्थापना किया था। किसका? खालसा पंथ
ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो यह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, और इनके द्वारा पाहुल प्रथा, ठीक है, पाहुल प्रथा भी शुरुआत किया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह के ही द्वारा। और यह जो है कितने नंबर के गुरु थे? तो यह 10 नंबर के गुरु थे, ठीक है, याद रखिएगा 10वें नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न लेते हैं, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, थॉमस जेफरसन है, ठीक है, थॉमस जेफरसन हो जाएगा, इसका सही आंसर है। यह देखिए 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेश सम्मेलन हुआ था, जिसमें अमेरिका की 13 बस्तियों को मिलाकर 13 बस्ती मिलाकर के आज़ादी की घोषणा कर दिया था, और इसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता था उस समय। तो यह जेफरसन के द्वारा घोषणा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। और वाशिंगटन डीसी को आप लोग जानते होंगे कि यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस हो गए यहाँ पे किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? तो देखिए इसमें से किसको स्वागत किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और यह मोरक्को का यात्री था, तो इब्न बतूता हो जाएगा। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। इब्न बतूता को मोरक्को का यात्री है यह, और इसी को स्वागत किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और अगर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक किसके शासनकाल में आया था, तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ठीक है। और फिर से एक बार जान लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक कब आया था? तो 1333, ठीक है, 1333 ईस्वी में भारत आया था, और इसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था, ठीक है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था इब्न बतूता को। और यह क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया था फ्रेंड्स, ठीक है, यह पूछा गया था कि कैवीं शताब्दी में आया था, इस तरह से पूछा गया था कि कैवीं शताब्दी। तो देखिए यह 1333 है, यानी कि 14वीं शताब्दी, ठीक है, 14वीं शताब्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 7 नंबर यहाँ प्रश्न है कि प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह था, ठीक है, प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह था, यानी मनुष्य के साथ उपग्रह कौन सा था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपको बोस्टक 1 हो जाएगा, ठीक है, बोस्टक 1 हो जाएगा। बोस्टक 1 मानव यूरी गागेरिन, ठीक है, कौन? यूरी गागेरिन, ठीक है, यूरी गागेरिन को अंतरिक्ष में ले जाने वाला पहला अंतरिक्षयान था, ठीक है, कौन? बोस्टक 1 था। और इसमें देख लीजिए कि इसे सोवियत संघ के द्वारा, रूस के तहत इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। और कब भेजा गया था? तो इसको भेजा गया था 1961 में, ठीक है, 1961 में लॉन्च की गई थी। और स्पुतनिक 1 जो है, स्पुतनिक 1 इसको भी, यह जो है कृत्रिम उपग्रह था, ठीक है, और इसको 1957 में, ठीक है, 1957 में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे स्पुतनिक 2 है, यहाँ पे स्पुतनिक 2 है, इसको कब किया गया था? तो इसको किया गया था 3 नवंबर 1997 ही को, इसको भी 1957 में ही इसको भी किया है स्पुतनिक 2 को, लेकिन इसको किया गया 3 नवंबर को। और इसको किया गया था 1 वाला को, 1 को किया गया था 4 अक्टूबर 1957 को, ठीक है। और आर्यभट्ट को देख लीजिए कि आर्यभट्ट यह भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है, याद रखिएगा, आर्यभट्ट जो है भारत का यह जो है कृत्रिम उपग्रह है, और यह प्रथम उपग्रह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, कंचनजंगा। और कंचनजंगा की ऊंचाई आप लोग को बताए हैं कि 8598 मीटर हो जाएगा, ठीक है।
और यह सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में, याद रहे सिक्किम में है और नेपाल सीमा पर स्थित है। ठीक है। और गॉडविन ऑस्टिन K2 को हम बताए थे आपको लंबाई कि इसको 8611 मीटर है। ठीक है, 8611 मीटर है। यह ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो POK, ठीक है, जो POK में स्थित है। ठीक है, POK में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग। और यह जो है अधिनियम कब आया था इसका? तो अधिनियम आया था 1990 में। ठीक है, के तहत आई थी, 1990 में आया था। और यह जो है 31 जनवरी 1992 में यह काम करना शुरू कर दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती, यानी तेल नहीं उत्पन्न करता है, यह कौन सा बीज है इसमें? तो देखिए अलसी, जिसको हम लोग देहात में तीसी कहते हैं। ठीक है, तीसी कहते हैं, और सूरजमुखी और तेल, ये तो हो जाएगा, सभी तेल उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए पिजन पी है, यह तेल, इससे तेल नहीं निकलते हैं। ठीक है, यह जो है आपको दलहनी है, दलहनी हो जाएगा। ठीक है, यह इससे दाल होते हैं, लेकिन तेल से यहाँ पे 3 ऑप्शन जो दिया गया ऊपर में, सूरजमुखी, अलसी और तेल, ये सभी तिलहनी बीज है। बाकी पिजन यहाँ जो पी है यह आपको दाल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 11 नंबर है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो पद्मनाभ मंदिर जो है कहाँ हो जाएगा आपको? ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, केरल में है। ठीक है, केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं 12 का कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। तो देखिए लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, तो कौन कौन हो जाएगा? कार्यपालिका हो जाएगा, विधायिका हो जाएगा और न्यायपालिका हो जाएगा। ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दिया गया था? ठीक है, किस आंदोलन में दिया गया है? तो इनको दिया गया है बारदोली आंदोलन में। ठीक है, बारदोली आंदोलन में इनको मिला था, और यहाँ पे बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, महिलाओं के द्वारा दिया गया था। बारदोली है कहाँ? तो यह गुजरात के सूरत ज़िले में स्थित है, और यहाँ पे किसान लगान वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। उसी समय वल्लभ भाई पटेल गए थे और वहाँ के महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 14 नंबर है कि पंचायतों नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो कहलाता है। देखिए जो छोटे छोटे जो विभाजित किया गया है क्षेत्र को, उसको वार्ड कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि वार्ड नंबर कितना है, यही वार्ड नंबर, ठीक है, वार्ड हो जाएगा। ठीक है, वार्ड में विभक्त किया गया है। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस पास किया था। कब? 1863 ईस्वी में पास किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे, जो 2 बार कब? एक बार पूना में 1895 में और अहमदाबाद में 1902 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि इनके द्वारा पुस्तक भी लिखा गया है, गीतांजलि लिखा गया है, गोरा लिखा गया है। ठीक है, बिपिन चंद्र पॉल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि गरम दल के नेता कांग्रेस के थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं।
16 नंबर का कि निम्नलिखित में से व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग है। ठीक है, समुद्री मार्ग जो है व्यापारिक व्यस्त सबसे कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको इसका सही 4 हो जाएगा। ठीक, देखिए यह जो आपको उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है यही आपको सही आंसर हो जाएगा। और देखिए जो अटलांटिक महासागर है इसको अंध महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, अंध महासागर भी कहा जाता है। और अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार का इस तरह का आपको देखिए देखने को मिलेगा। यह जो महासागर आपको अटलांटिक महासागर है वह एस आकार को मिलेगा। ठीक है, एस आकार को दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एस आकार का कौन सा महासागर है, तो आप लोग बता दीजिए कि अटलांटिक महासागर हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं 17वां प्रश्न का, भारत में सरकार का स्वरूप है। तो भारत में सरकार का कैसा स्वरूप है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको इसमें हो जाएगा 3 हो जाएगा, संसदीय स्वरूप है। ठीक है, संसदीय स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 18 नंबर है कि 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी। पहला यहाँ पे दिया गया है कि हिरोशिमा पर बम आक्रमण, बी में दिया है जर्मनी का रूस पर आक्रमण, सी में है इटली का हार, डी में है जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी बी और सी हो जाएगा। जर्मनी का रूस पर आक्रमण हो था और इटार। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपको फ्रेंड्स डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बी और डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बी डी होगा, यहाँ पे सी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस हो गया है, यहाँ बी डी हो जाएगा। यानी कि क्या था कि यहाँ पे जर्मनी का रूस पर आक्रमण कर दिया गया था, और चौथा में था डी में कि जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। यहाँ पे आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 19वां प्रश्न है। 19 नंबर है कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। महापौर जो है किसका होता है, तो यह सही आंसर आपको हो जाएगा नगर निगम का होता है। ठीक है, नगर निगम का होता है। और 74वां जो संविधान संशोधन था जो 1992 में लागू की गई थी, यह आपको नगर पालिकाएँ से संबंधित है। ठीक है, नगर पालिका से 74वां संविधान संशोधन। 20 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह है। तो दक्षिण के गंगा के नाम से कौन जाने जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को कहा जाता है, गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी भी है। और इसका लंबाई कितना है, 1465 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ इंद्रावती, पेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा और पूर्णवर्धा और बेनगंगा हो जाएगा। ठीक है, पेनगंगा बेनगंगा इसी का सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्नों को कि लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि लोकमान्य तिलक के लिए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 21 का देख लेते हैं। 21 का आपको ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है कि यह सही नहीं है कि नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, गलत है। यह गरम दल के थे। ठीक है, गरम पंथी थे, यह गरम पंथी व्यक्ति थे। बाकी यहाँ जो भी दिया उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया, सही है। उन्होंने गणपति और शिवाजी नामक त्यौहार की शुरुआत की और 1897 में वह वैमनस्यता एवं घृणा फैलाने के आरोप में उनको कैद कर लिया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्नों को कि भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मैग्नीज का उत्पादन करने वाला यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कर्नाटक में देख लेते हैं। कर्नाटक में सोना मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं, सोना की खाने हैं। मध्य प्रदेश में आप लोग को बता दिया गया, मध्य प्रदेश में क्या था,
मध्य प्रदेश में आप लोग को मैगजीन और फिर उसके बाद हीरा, ठीक है, हीरा की खानें यहाँ पे है। राजस्थान में, तो राजस्थान में चांदी है, ठीक है, चांदी है। और उसके बाद कच्चा तेल, ठीक है, तेल का उत्पादन भी होता है। ये सभी आप लोग याद। उड़ीसा है, तो उड़ीसा में देख लीजिए कि उड़ीसा में लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क सबसे ज़्यादा उड़ीसा में उत्पादित किया जाता है। आगे यहाँ पर 23 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है। तो यह आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा अब्राहम लिंकन का, ठीक है, अब्राहम लिंकन का यह कथन है। और इन्होंने ही यह बात कही थी कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा यह शासन है, ठीक है, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो आप लोग अच्छे से एक बार इसको देख लीजिएगा, बहुत ही आप लोग को एग्जाम में लाभ मिलेगा। आगे है कि भारत का संविधान, यहाँ कह रहा है एक में कि लिखित है, संघीय है, एकात्मक है और परंपराओं पर आधारित है। तो इसमें से पूछ रहा है कि है कैसी, ठीक है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि लिखित है और संघीय है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। आगे देख लेते हैं 25 का कि हिमखंड के पिघलने का मुख्य कारण है। हिमखंड जो है क्यों पिघल रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको 3 हो जाएगा, भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण पिघल रहे हैं। आगे यहाँ पे 26 नंबर को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए इसमें जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है, तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा, यूरेनियम जो है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी कोयला, पेट्रोलियम और गैस यह सभी जीवाश्म ईंधन है। 27 को देख लेते हैं कि भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 2, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था सती प्रथा का विरोध। और उस समय अगर वायसराय की बात किया जाए तो उस समय कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के नेतृत्व में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। सती प्रथा था क्या, सती प्रथा का तात्पर्य वैश्य प्रथा से था जिसमें पति की मौत हो जाने पर पत्नी को चीता पर जला दिया जाता था। पति अगर मौत हो गया पति का तो पत्नी को जिंदे चीता पर जला दिया जाता था, ठीक है, वह प्रथा थी सती प्रथा। तो उसी को समाप्त किए थे यह राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख ले। इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। तो इसमें सही हो जाएगा आपको इटली, यह त्रिदेशीय का नहीं था, यह त्रिगुट का था, ठीक है, त्रिगुट यह संधि बनाया था। और त्रिगुट में कौन कौन था, तो जर्मनी था, ठीक है, जर्मनी था और हंगरी था, ऑस्ट्रिया था और इटली था, ठीक है, यह त्रिगुट का था। और त्रिगुटे के विरोध में त्रिदेशीय यहाँ पर बनाया गया था, जिसमें रूस और इंग्लैंड और फ्रांस इसमें शामिल था। रूस, फ्रांस, इंग्लैंड शामिल था, लेकिन इटली नहीं था त्रिदेशीय में। और यह जो है आपको त्रिगुट में था, ठीक है, और त्रिगुट के विरुद्ध में त्रिदेशीय बनाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था। तो देखिए इसका नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ 1 हो जाएगा कि धुरी शक्ति था, ठीक है, धुरी शक्ति इसका नाम था, धुरी शक्ति। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया आदि शामिल थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों की गुट में इटली, जापान भी शामिल हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा। आगे यहाँ पर 30 नंबर को देखते हैं कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, 30 का आपको ऑप्शन सही सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, H2S सहसंयोजी यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 31 नंबर का कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करता है, यह अधिक जल में विलय है, संभावित तत्व है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरीमिडीन क्षार नहीं है, ठीक है, पैरीमिडीन क्षार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुआनिन हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 33 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है।
विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, यूरेनियम 235 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो किस कारण से आकाश का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन प्रकाश के परिकर्णन के कारण हो जाएगा। ठीक है, परिकिरणन के कारण हो जाएगा। ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 35 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है इसमें आपको पवन हो जाएगा। ठीक है, वायु, पवन हो जाएगा, वायु हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको परंपरागत हो जाएंगे ये आपको कोयला, पेट्रोल और डीजल हो जाएंगे। ठीक है, गैर परंपरागत पवन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 36 का है कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध उत्पादन के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूध उत्पादन के परिरक्षण में, तो परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, आप लोग इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, पाश्चुरीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 37 नंबर का है कि चींटियाँ मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। तो उसके डंक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। ऑप्शन 1 आप सभी जानते होंगे कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा HCOOH हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 38 का कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का जो वेग है सबसे अधिकतम कहाँ होगा, तो देखिए ठोस में सबसे अधिकतम होता है, सबसे कम जो है निर्वात में होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो यह देखिए महाधमनी एवं बाह्य नीले में पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 40 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है। ठीक है, तो प्लास्टिक बहुलक इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको टेफ्लॉन हो जाएगा। ठीक है, टेफ्लॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 41 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है। तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न जो है एक सामान्य रोग हो जाएगा, इसमें आपको सही हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। ठीक है, हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, यह 42 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लैरिंग्स कहा जाता है। ठीक है, लैरिंग्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 43 नंबर का कि एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई के सिरे की चाल है। ठीक है, तो इसके सिरे की चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 44 नंबर प्रश्नों का है कि निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। ठीक है, तो धात्विक चमक होती है अधातु में, तो सही आंसर यहाँ पे आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन में यहाँ पे चमक, यहाँ पे देखा जो दिया गया है कि अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, तो यहाँ आयोडीन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्नों को कि गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है यह प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि तारक रश्मियाँ निकलती है। ठीक है, तारक रश्मियाँ निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, तारक काय से। ठीक है, तारक काय से, ऑप्शन 1 सही है। चलिए आगे देख लेते हैं 47 का अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ठीक है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सल्फर हो जाएगा। ठीक है, सल्फर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है। ठीक है, जो सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसका कारण क्या है, तो इसका कारण नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। तो जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहा जाता है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट कहता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है जड़ की कोशिकाओं में पाए जाने वाले लवक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 50 नंबर है और यह लास्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन आप लोग को समाप्त हो गया और 50 क्वेश्चन प्रतिदिन आप लोग को यहाँ पे लाया जा रहा है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है वो आपको अधिक बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। वीडियो इतना मेहनत से आप लोग के लिए हम तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो आप लोग कम से कम शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम का समय जो है बहुत ही नज़दीक अब आ गया है, कम समय बचे हुए हैं, तो आप लोग को कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आप लोग को जल्द ही सेट दूसरा भी आएगा। और फ्रेंड्स, किरण पब्लिकेशन का भी सेट आप लोग को चल रहे हैं, तो आज उस पर 15 नंबर यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 11 बजे लगभग अपलोड हो जाएगा।